नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सवाल ये कि क्या फिर से किसान आंदोलन होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप जानते हैं लंबे समय तक के लिए किसानों की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया गया था। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। केंद्र ने मांगों को माना, कानून वापस ले लिए गए। इसके अलावा भी जो मांगे थी उन्हें भी मान लेने की बात कही गई। लेकिन किसान नेता अब बार बार ये बयान देते हैं कि मांगे मानी नहीं गई, वादा खिलाफी की गई। मुकदमे खास तौर पर जो किसानों के खिलाफ दर्ज थे उन्हें वापस नहीं लिया गया। ऐसे में क्या कुछ ऐलान किसानों की ओर से किया गया है और नेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। 26 नवंबर 2020 का दिन तो आपको याद ही होगा। ये दिन था इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके किसान आंदोलन की शुरुआत का। 378 दिनों तक चले इस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांगे मानते हुए सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। इन्हीं में से 2 ऐसी मांगे थी जो अभी तक पाइपलाइन में ही हैं या इनका पूरा होना अभी पूरी तरह से बाकी है। पहला एमएसपी की गारंटी का कानून, जिसे लेकर एक कमेटी केंद्र सरकार की तरफ से गठित कर दी गई। दूसरा, किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मुकदमे वापस भी लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी काफी बाकी हैं। अब इसी मांग को लेकर किसान आंदोलन की आहट एक बार फिर से सुनाई दे रही है। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के प्रति निराशा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि 9 दिसंबर को आंदोलन खत्म होने के दिन केंद्र किसानों से लिखित में किए गए सभी वादों से मुकर गई। एसकेएम ने दावा किया कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कमेटी का गठन हुआ और न ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए गए। और अब 26 नवंबर को देशव्यापी अभियान चलाते हुए राजभवन के लिए मार्च निकाला जाएगा। 26 नवंबर को पूरे देश में हर प्रांत में हर राज्यपाल के घर यानी राजभवन तक किसान मार्च करेंगे और हर राज्य में किसान राज्यपाल जी को एक अपना ज्ञापन देंगे। वहीं सोनीपत पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एमएसपी को लेकर कमेटी गठित कर दी गई और एमएसपी पर केंद्र सरकार ने जो किया उसका बड़ा फायदा किसानों को हो रहा है। एमएसपी पर अब 50% मुनाफा छोड़कर घोषित करना, यह निर्णय भी प्रधानमंत्री जी ने किया और इसलिए आप सब देख रहे हैं कि रबी और खरीफ में 2 बार एमएसपी घोषित की जाती है। लागत का आकलन होता है और लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया जाता है, जिसका फायदा भी आज देश भर में किसानों को निश्चित रूप से मिल रहा है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में किसान नेता गुरनाम चलूनी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि 24 नवंबर को मोहड़ा अनाज मंडी के पास जीटी रोड को जाम किया जाएगा। वजह है किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस नहीं लिया गया और सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जो नया हमारा फैसला है वो रेलवे ट्रैक की बजाय जीटी रोड जाम करने का है और उसके साथ साथ चेतावनी ये भी है कि 24 तारीख तक अगर ना किए तो फिर वहां पे जीटी रोड जाम होगा और कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा, इसका फैसला मौके पे ही होगा। वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि आंदोलन फिर से शुरू होता है तो वो किसानों का साथ देंगे, क्योंकि किसानों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। देखो, किसान की आय तो कभी नहीं बढ़ी बेचारे की, वो तो ऐसे उथल पुथल रहता है। किसान की आय बढ़ाने का इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई वो नहीं किया तरीकाकार के इससे आमदनी बढ़े। आमदनी कब बढ़ती है? जब आपको सही दाम मिले, उसको लागत भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि केस रद्द करने की सिफारिश की जा चुकी है। काफी हद तक मुकदमों को वापस ले लिया गया है, बाकी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वापस ले लिए जाएंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उस समय हुई थी और उस समय जितना मेरा संज्ञान है 5 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर रेप और मर्डर जैसी धाराएं थी। उनको छोड़ के 2 कोर्ट हमने सारे कर दिए थे कि उनको विड्रॉ किया जाए। कोर्ट की प्रोसीडिंग जैसे जैसे होगी केसेस विड्रॉ हो जाएगी।
कुल मिलाकर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट और आहट फिर से है, क्योंकि रेलवे ने हरियाणा में दर्ज किसानों के सभी मुकदमे वापस ले लिए। इसीलिए अब 24 नवंबर को रेल का चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन एक तरफ रोष मार्च और दूसरी तरफ रोड जाम का ऐलान ये संकेत दे रहा है कि किसान फिर एकजुट हो रहे हैं और आंदोलन के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है? सवाल ये है और जवाब लेने का हम प्रयास करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे राकेश टिकैत जी, जो मांगे मान लेने की बात कही गई थी सरकार की ओर से, उन्हें लेकर क्या स्थिति है अभी तक? मांगे तो सरकार ने मान लीजिए जी, तो अभी तो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। मांगे नहीं मान ली सरकार ने। उसी में का प्रोग्राम है 26 नवंबर का, और पूरे देश में राजधानी में प्रोग्राम होंगे और गवर्नर साहब को मार्च करके ज्ञापन दिए जाएंगे। जी, अच्छा, आज प्रेस वार्ता की गई, किसान नेता पहुंचे, आप नजर नहीं आए? नहीं, संयुक्त मोर्चे के लोग थे, उसमें तो कोई भी जा सकता है। 40 लोग की जो तो उसमें है नहीं। हम अभी 2 दिन पहले मीटिंग में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी और हम मुजफ्फरनगर में थे। ठीक है। टिकैत साहब, कौन कौन सी ऐसी बातें या मांगे हैं जिनको नहीं माना गया या जिनको लेकर किसान ये मानते हैं कि वादा खिलाफी की सरकार ने? एमएसपी का एक बड़ा सवाल है जी। बिजली का इशू है। अमेंडमेंट जो बिल था बिजली वाला, वो सरकार ने कहा था कि अब नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में भी किया है वो। जी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और C2+50 वाला जो फार्मूला है वो लागू है, तो बहुत से सवाल उसमें है। ये अच्छा, जो मुकदमे दर्ज थे किसानों के खिलाफ, हरियाणा सरकार तो ये कहती है कि या तो लगभग वापस ले लिए गए थे या फिर प्रक्रिया में गए, लेकिन यहाँ भी किसानों की ओर से कहा गया है कि जीटी रोड को जाम किया जाएगा, मुकदमे वापस हो, इस मांग को लेकर। हरियाणा ने वापसी लिए हैं, लेकिन दिल्ली में अभी मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और शायद राजस्थान में भी है। तो इनमें नहीं शायद अभी लिए गए। दिल्ली के तो है, दिल्ली के तो नहीं लिए गए, और कई स्टेट में, यूपी के भी नहीं लिए। अंतिम सवाल आपसे मेरा रहेगा, अब आगे रणनीति क्या है आप लोगों की? और दूसरा क्या 26 तारीख का प्रोग्राम है जी। 19 तारीख में फतेह हुई थी, 19 तारीख को बिल वापसी दिवाए थे ये। तो किसान अपना इसका प्रदर्शन कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, किसान दीप जला सकता है अपने घर में जी। ये कोई भी काम कर लेगा कि खुशी का इजहार के 19 तारीख को कानून वापसी देते। और 26 तारीख को पूरे देश में राजधानी पे प्रोग्राम होंगे, और पहली तारीख से दिसंबर में और 11 तारीख तक जो MP है, वो चाहे सत्ता के हो या विपक्ष के हो, उनको ज्ञापन दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम रहेगा अभी तो जी। अच्छा, आप लोगों की बात को ही मानते हुए कि सरकार ने मांगे नहीं मानी, बातें पूरी नहीं की, तो आजाद भारत का तो सबसे बड़ा आंदोलन आप लोग कर चुके हैं। अब आगे ऐसा क्या विकल्प है कि सरकार को आप लोग मना लें या दबाव डाल पाए सरकार पर? और देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे थे, तो अगर पहले लोग ये सोच रखते भाई अब कुछ नहीं होने का, अब तो ये फांसी दे देते हैं, मार देते हैं, अपना हताश होकर बैठ जाओ, तो फिर तो देश आजाद हो ही नहीं था। देश को आजाद होने में 90 वर्ष लगी, तो हताश होने की कहाँ जरूरत है। 2024 के बाद में और भी ज्यादा हालात खराब होंगे, मीडिया पे, रिश्ते सब पे और चीजों पे भी होंगे, तो आंदोलन तो करने पड़ेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हरियाणा न्यूज को आपने वक्त दिया। अब चर्चा भी बिल्कुल इसी सवाल के साथ चर्चा भी हम करेंगे कि क्या आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सभी ने सुना, और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं,
और रविंद्र सिंह ढुल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी से विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु और किसान नेता राकेश बेंस भी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। प्रवीण अत्री जी, अभी राकेश टिकैत को आपने सुना, सरकार ने कहा तो था कि मांगे मान लेंगे लेकिन नहीं मांगनी, और आंदोलन को लेकर भी कहा गया कि जब आजादी के लिए 90 साल संघर्ष किया गया तो किसान भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। नहीं, देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि अगर मैं राकेश टिकैत की बातों पे आऊं तो हमें एक एक बिंदु पे बात करना चाहिए। हालांकि राकेश टिकैत खुद ही स्पष्ट नहीं आए, खुद ही वो गोलमोल बातें करते रहे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने तो केस वापस ले लिए, लेकिन उत्तराखंड और यूपी और दिल्ली ने वापस नहीं लिए। ये राकेश टिकैत नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर गुरनाम चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि साहब किसान सरकार ने केस वापस नहीं लिए, इसलिए हम जीटी रोड जाम करेंगे। अब बताएं किसकी बात को माने? क्या आपको इन बातों के अंदर विरोधाभास से ये नहीं लगता कि विशुद्ध रूप से राजनीति? चढ़ूनी आपने अभी शुरुआत में ही कहा, तो चढ़ूनी कहते हैं कि अनट्रेस किया गया है, अगर नामजद के अनट्रेस किया जाए केस को तो उसको वापस से वो हो सकता है, वापस भी हो सकता है, फिर से कार्रवाई हो सकती है, मुकदमा वापस नहीं लिया गया जो चढ़ूनी की ओर से कहा गया। आज मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आज एक चैनल पे फोनों पे था मैं और राकेश बैस उस वक्त फोनों पे, दोनों ने यही बात की। तो मैंने एक रिटायर्ड शीर्ष अधिकारी से बात की, उसके साथ साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी रहे चंद्रशेखर, उनकी बात को भी कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दो तरह के मामले हैं। देखिए, सरकार ने भी क्या किया था, शुरुआत में क्लासिफिकेशन किया केसेस का कि कौन से केस ऐसे हैं जिनका चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कौन से केस ऐसे हैं जिनकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, मतलब कौन से ऐसे हैं जिनको तुरंत वापस लिया जा सकता है, और कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर विड्रॉल फाइल करना पड़ेगा। तो बाकायदा पुलिस अधिकारी से जो जानकारी और पूर्व डीजीपी ने जो कहा था कि जो मामले जिन केसेस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई उनके अंदर अनट्रेसेबल फाइल करना बेस्ट जरिया है केस को वापस करने का। उसमें होता यह है कि कोर्ट उस केस को रद्द कर देती है। ये प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता इस प्रोसेस पे किसी को ऐतराज करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी समझने की बात क्या है ज्योति जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले शीतकालीन सत्र के अंदर विधानसभा पटल पे बाकायदा डिटेल में बताते हैं और ये कहते हैं कि जो केस जो गंभीर धाराओं में नहीं है, मतलब हत्या बलात्कार ऐसे मामले नहीं है, बाकी सभी केस हरियाणा सरकार वापस लेगी। ये मुख्यमंत्री ने विधानसभा पटल पे कहा। कल गृह मंत्री ने बाकायदा स्पष्ट किया मीडिया के सामने कि कुछ केस वापस हो गए या कुछ की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, जो प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, कोर्ट का अपना एक लॉ कोर्स होता है, कोर्ट का एक अपना काम करने का ढंग होता है। जब सरकार स्पष्ट कर चुकी है, सरकार के मुखिया कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं कि केस वापस होगा गंभीर धाराओं के मामलों को छोड़ के, और कुछ केस वापस हो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किया, वो भी गौर करने वाली बात। गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने वापसी की सिफारिश तो की है, लेकिन कुछ केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। सब कोर्ट सरकार के अधीन नहीं है ना, वहां मामला प्रोसीडिंग चल रही है, तो आपको इंतजार करना चाहिए। जब आप मान रहे हैं कि सरकार ने सिफारिश कर दी है वापसी की, तो जो कोर्ट का प्रोसेस है उसका तो इंतजार कीजिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉल देने की आवश्यकता थी या कोई जांच करने की आवश्यकता थी। राकेश बेंस जी, मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया में है सरकार, जो मामले अदालत पहुंच चुके हैं या कानूनी रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार उन्हें वापस ले पाए, हालांकि प्रयास वहां भी जारी है जितना पॉसिबल है, तो ऐसे में रोड जाम करने की या फिर से आंदोलन करने की या सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास करने की क्या जरूरत थी? ये बीजेपी का सवाल आपसे। देखिए, हमें पहले समझना पड़ेगा कि प्रवीण अत्री जी ने जो बात कही रजिस्टर में, कि उनमें सच्चाई कितनी है। कि खुद अरविंद विज जी ने कल हमें स्टेटमेंट दी थी कि केस की क्या स्थिति है। खुद माना कि 18 केसों में तो अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो प्रवीण अत्री जी की बात को माने या अनिल विज जी की बात को माने, एक बात। दूसरी बात, कितने केसों की प्रोसीडिंग जो है अनट्रेस कह के वापिस छोड़ दी है कोर्ट ने, उनका अभी तक कोई हवाला नहीं उन्होंने दिया। ऐसे ही मामला मेरे पास ये है, 8 केस शाहबाद के हैं ये, जिनमें कोर्ट ने इन्होंने अनट्रेस करके कोर्ट में भेज दिए और कोर्ट ने यह कह दिया कि नामजद आपने पर्चे दर्ज किए हैं, उन व्यक्तियों की पहचान आपने की है, उन्हें अनट्रेस कैसे आप कर दोगे? उसके बाद ये पेंडिंग पड़े हैं, ना कोर्ट ने कुछ किया और ना पुलिस ने कुछ किया, ना सरकार ने कुछ किया। अब कैसे प्रवीण अत्री जी की बात को हम सच माने या अनिल विज जी की बात को सच माने?
देखिए, बड़ा लोचा इसके अंदर यही है कि अनट्रेस करके वापस करना, उसको तो कभी भी खोल लें, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। देखिए, सरकार की नीयत यदि साफ है, सरकार का कोई मंशा साफ है, तो सरकार को बिना किसी शर्त के मुकदमे वापस कर लेने चाहिए, इसके आदेश जारी कर देने चाहिए। रविंद्र ढुल जी, जो सरकार का कहना है कि मुकदमे वापस आएंगे, अत्रे जी, एक मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं सभी से, मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं या फिर वापस ले ही लिए गए हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले तो कहीं ज्यादा। अब किसानों की ओर से जीटी रोड को जाम करना या फिर से आंदोलन करने की चेतावनी देना, इसे कांग्रेस कितना ठीक और जरूरी मानती है? देखिए, पहली बात तो ये है, यदि किसानों के मुकदमे वापस लिए गए हैं तो सरकार को उनकी जानकारी जो है सार्वजनिक पटल पर रखनी चाहिए। कितने मुकदमे चले गए, कितने रह गए हैं, किस किस जगह पर कौन कौन से पेंडिंग है, उसमें क्या प्रोसीडिंग चल रही है। सार्वजनिक तौर पर इस तरह की चीजों को रखने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मुकदमे वापसी का जो हमारे भारत के अंदर कानून है वो होता भी तभी है यदि सरकार चाहे कि पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक पर्पस के लिए किसी प्रोसिक्यूशन को वापस लेना चाहती है, तो सरकार के पास उसका एक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है। उस अधिकार के अंदर प्रक्रिया में प्रोसिक्यूशन एक एप्लीकेशन लगाएगा कि हम प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करते हैं और वो विड्रॉ हो जाएगी। एक ऐसा प्रोसेस भारत के कानून के अंदर है, सीआरपीसी के अंदर, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि सरकार उसे, जैसे प्रवीण अत्रे जी ने कहा अनट्रेस वाला, मैं देखिए अनट्रेस बिल्कुल क्लियर चीज है। अनट्रेस आप करिए, अननोन जहां पर एफआईआर है अननोन लोगों के खिलाफ, जहां पर नामजद लोग हैं वहां पर अनट्रेस का कोई मतलब नहीं बनता किसी भी कीमत पर। एक प्रकार से तो भगोड़े घोषित कर दिया आपने वो सभी लोग जो नामजद थे एफआईआर के अंदर, और उनके खिलाफ आपने अनट्रेस की रिपोर्ट फाइल कर दी। नहीं, आप अनट्रेस की रिपोर्ट कहां फाइल करेंगे, वहां पर फाइल करेंगे जहां पर किसी भी आरोपी का नाम नहीं है एफआईआर में, उसको आप क्लोज कीजिए अनट्रेस रिपोर्ट फाइल करके। लेकिन यदि आरोपी का नाम है तो उस आरोपी के खिलाफ आपको प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। अगर आपने किए हैं तो आप उसको सार्वजनिक तौर पर बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान नेता को इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन होगी कि यदि सरकार इन चीजों को सार्वजनिक पटल पर रखती है। और यदि इतना लंबा समय अब किसानों ने दिया है, किसान नेताओं ने दिया है कि भाई उस दिन से हम आंदोलन प्रारंभ करेंगे, सरकार के पास बहुतेरा समय है इनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने का। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा की आज भी 60% से अधिक आबादी कृषि और कृषि रिलेटेड व्यवसाय से ही अपनी रोजी रोटी चलाती है, तो इसको कमजोर बिल्कुल भी मान करके ना चले। प्रवीण अत्रे जी, तो कर दूं जो इन्होंने कहा है कि सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। जब मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि पिछले शीतकालीन सत्र में विधानसभा पटल पे मुख्यमंत्री जी ने पूरी जानकारी दी, लगभग 276 केस जो है वो आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे। उनमें 4 ऐसे मामले हैं जो गंभीर अपराध में आते हैं, गंभीर अपराध की श्रेणी में। 178 मामलों के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिन मामलों की चार्जशीट तैयार हो चुकी है, जिनकी प्रोसेस उस वक्त की बात कर रहा हूँ, प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उस वक्त 57 मामले ऐसे थे जो अंडर प्रोसीडिंग थी, मतलब जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। ये तो बाकायदा आके विधानसभा पटल में बताई गई थी सारी बातें। लेकिन जो बात अभी देखिए, मैं वकील नहीं हूँ, रविंद्र जी वकील है। रविंद्र जी ने कहा है कि उसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसिक्यूशन विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी होती है उसमें इसी प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉल कर लेता है कि प्रोसिक्यूशन विड्रॉल कर रहे हैं हम, तभी वो केस वापिस होते हैं। और ये सरकार का अधिकार है, रविंद्र जी ने कहा, लेकिन कोर्ट की मर्जी पे निर्भर करता है, ये भी रविंद्र जी जानते हैं। बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि कोर्ट मना कर देता है, बहुत से मामलों में कोर्ट अब कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे सोनीपत के केस हैं जहां पे कोर्ट ने स्टे किया हुआ, मानिए हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ, तो वहां पे आपको कोर्ट, देखिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसका तो पालन आपको करना होगा। लेकिन मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि अगर प्रदेश के मुखिया सार्वजनिक मंच पे आके ये कहते हैं कि हम सारे केस वापस ले रहे हैं गंभीर अपराध को छोड़ के, हमने इतने केस वापस ले लिए हैं, बाकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो आपको उस बात को मानना चाहिए। सरकार बड़ा स्पष्ट कह चुकी है कि केस वापस होंगे, तो हम मानिए इस बात को, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, उसका एक प्रोसेस है, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। रविंद्र ढुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। देखिए, जहां तक नॉर्मल केसेस, गंभीर अपराधों को हम बिल्कुल अलग रखेंगे। जो नॉर्मल केसेस हैं जैसे रोड रोकने के या पेड़ काटने के, धरने के, ये बेसिक जो आते हैं आपके जो केसेस हैं, इन केसों के अंदर मैं बता दूं पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी समय पर आप प्रोसिक्यूशन किसी भी स्टेज पर विड्रॉ कर सकते हैं। जब तक चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने से पहले तो सरकार के पास में ही राइट है प्रोसिक्यूशन। आपने जब चार्जशीट ही फाइल नहीं करी है तो आप पुलिस
पुलिस को आपने आदेश दे दिया कि इसको प्रोसीडिंग को आप ड्रॉप कर दीजिए, तो वो ड्रॉप वहीं पे हो जाएगी। आपने मजिस्ट्रेट के सामने केवल एक एप्लीकेशन लगानी है कि जी हमने तो इसको क्लोज कर दिया, हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। जहां पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है वहां पर भी ऐसा किया जा सकता है। और मैंने स्पष्ट तौर पे एक चीज कही थी कि भाई आप नंबर्स के ऊपर मत खेलिए, आप इन्हीं को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप पूरा का पूरा एक ब्यौरा दीजिए कि ये केस विड्रॉ हो चुका है, ये केस विड्रॉ होने की प्रोसेस में है और ये केस के अंदर एप्लीकेशन यहाँ पर है। जैसे हम अनस्टार्ड क्वेश्चन के रूप में हम विधानसभा के अंदर रखते हैं, वो 10-12 पेज की एक जानकारी होगी, सभी लोगों को सार्वजनिक स्तर पे दीजिए, आप उसके बाद में सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप मतलब नंबर गेम जो है बड़ा खराब होता है। इससे पहले भी जब प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने की बातें आती है तब भी नंबर गेम के अंदर आप बताओ 2016 के अंदर जो आंदोलन हुआ था, आरक्षण आंदोलन, वो हाईकोर्ट में जाकर के इसीलिए तो जाकर के स्टे हो गया। सरकार नंबर गेम के अंदर पड़ी रही, सरकार उस समय भी प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने के प्रोसेस में थी, नहीं कर पाई, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। नंबर गेम में मत पड़िए, आप स्पेसिफिकली क्लियर करते हुए सारी चीजों को चलिए कि ये केस हमने विड्रॉ किया है, इन केसों में आपत्ति है, इन केसों में कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है। किसानों की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर बड़ा आंदोलन किया गया, सरकार से नाराजगी थी, डीजीपी से भी काफी नाराजगी, डिप्टी सीएम से भी नाराजगी थी। अब एक बार फिर से किसानों के बयानों या बातों से लगता है कि आंदोलन की दिशा में किसान आगे बढ़ रहा है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या कहना है इसे लेकर? ज्योति जी, आज दुष्यंत जी ने बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से बताने का काम किया कि इस तरह मैक्सिमम जो केस है वो विड्रॉल की तरफ चले गए हैं और जो रह रहे हैं वो भी हो जाएंगे। आज कहीं ना कहीं मैं आपकी डिबेट में ही सुन रहा था, चडूनी जी का बयान कुछ और कहता है और टिकैत साहब का बयान कुछ और कहता है। और मैं तो बेंच साहब से भी पूछना चाहूंगा, क्या टिकैत साहब ने जो कहा उससे आप संतुष्ट हैं? आप उनकी हामी भरते हैं कि हाँ उन्होंने सही कहा या उन्होंने गलत कहा? टिकैत साहब ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा में केस वापस ले लिए गए हैं और स्टेट्स में रहते हैं। अगर और स्टेट्स में रहते हैं तो बेंच साहब आप वहां जाके धरना प्रदर्शन कीजिए, हरियाणा की अमन और शांति को भंग ना कीजिए। आज कहीं ना कहीं ज्योति जी देखने की बात ये है, ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये वो लोग हैं जो कहते थे आरती खत्म हो जाएंगे, ये वो लोग हैं जो कहते थे किसान को फसल बेच ही नहीं पाएगा। आज मंडियां भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और आरती भी खुश है और किसान भी खुश है, किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट जा रही है और किसान का कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा है। आज ये धरना प्रदर्शन और ये बातें आपने कोई बात करनी, आप बैठ के जो कमेटियां बनी हुई हैं वो बैठ के सरकार के साथ कीजिए। अगर वहां कोई दिक्कत आती है तो आप इस स्टेप की साइड जाइए। आप ऐसे शांति भंग करने का अगर कोई काम करें तो उसका किसी को भी ज्योति जी अधिकार नहीं है। आज के दिन देखने की बात यह है, एक किसान नेता कुछ और कहता है, दूसरा किसान नेता कुछ और कहता है। शांति भंग करने की तो नहीं कही गई। नहीं, अगर आप रोड जाम करते हैं, आप जाम लगाते हैं तो लोगों को कितनी दिक्कत होती है आप बताइए। उस जाम में कोई पेशेंट भी फंसता है, उस जाम में कोई स्टूडेंट भी फंसता है, उस जाम में आम पब्लिक भी फंसती है। आपने शांति प्रिय तरीके से कोई काम कीजिए, लोगों को क्यों तंग करते हैं? पब्लिक को तंग किए बिना कोई काम कीजिए। आपकी सरकार से बात है, आप सरकार से बात कीजिए। पब्लिक ने आपके केस वापस नहीं करने, आप पब्लिक को क्यों तंग कर रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को अपना काम करने दीजिए और सरकार जो कमेटियां बनी हुई है सरकार से बात कीजिए। आप रोड जाम तो कोई तरीका नहीं है, आपने धरना प्रदर्शन देना है, शांति प्रिय तरीके से कीजिए। राकेश बेंस जी कुछ कह रहे हैं। ये रेलवे ने केस वापस लिए हैं, ये लेटर जारी कर दिया है, हमने विड्रॉल कर लिया, रेलवे का ट्रैक नहीं जाम करेंगे। भाई हरियाणा सरकार को क्या दिक्कत आ रही है केस वापस लेने में? एक बात। दूसरी बात, अब मैं ये लेटर दिखाना चाहूंगा, हमने तो 9वें महीने में लेटर डाल दिए कि हमें आप शिष्टमंडल से मिल लीजिए, हम ताकि केसों की बात कर लें। आपकी सरकार मिलना नहीं चाहती, आपके अधिकारी बात करना नहीं चाहते, तो हम किससे बात करें, किस तरह बात करें? रही बात, आपने कहा कि जनता को तंग नहीं करना, बिल्कुल ठीक बात कहा, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं सब मानता हूं। क्योंकि यदि केस वापस हो जाते हैं, ये सरकार ने सोचना है, ये जो सत्ता में बैठे उन लोगों ने सोचना है कि जनता किसी प्रकार से तंग ना हो। हम विड्रॉल पहले ही कर लें तो रोड जाम क्यों होगा? पहले इसी बात को आप क्लियर कर लें कि हम जब केस, अरे जो टिकैत साहब ने कहा वो बात मानते हैं आप? टिकैत साहब ने कहा कि हरियाणा में केस वापस हो गए,
और प्रदेशों में रहते हैं, आप उससे संतुष्ट है कि नहीं है? वापस लिए हैं और 131 केस वापस अभी खड़े हैं। आपकी स्टेटमेंट कह रही है, आपके गृह मंत्री की स्टेटमेंट। अरे टिकैत साहब सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे, आप उस बात का जवाब दे दीजिए। बात करेंगे साहब, आप बताइए टिकैत साहब सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे, बस इतना सा बता दीजिए हाँ या ना में। केस वापस हुए हैं, सारे केस थोड़ी कह दिए आप मान लेते। ज्योति जी, जो टिकैत साहब ने कहा वो बैद साहब को दोबारा सुनाने का काम कीजिए। ये कहिए कि आप अगर आप टिकैत साहब को गलत कह रहे हैं तो गलत बताइए ना, सही सही कहिए। आप अपनी बात कीजिए, आप ये कहिए कि सारे केस हरियाणा में वापस हो चुके हैं, आप भी कहते हैं। ज्योति जी, मैं तो पहले कह चुका हूँ, जो केस नहीं, वो दुष्यंत जी ने भी साफ कहा, कल अनिल विज जी ने भी कहा और सीएम साहब ने भी यही बात कही कि जो केस अगर कोई 302 का है या रेप का और केस है, कुछ केसों को छोड़ के सभी केस वापस हो गए। अत्रे साहब आपकी बात नहीं आएगी, आप भी काफी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे भी जानेंगे। राकेश बैसी अभी आप सुने। नहीं मतलब आप टिकैत साहब को गलत कह रहे हैं। अरे बेटे टिकैत साहब को गलत कहा, उन्होंने कुछ केस कहा, आप गलत साबित करने की बात कर रहे हो। इस तरह की बात करो। कुछ नहीं कहा उन्होंने, कहा हरियाणा में केस वापस हो गया और अन्य प्रदेशों में गए। आप अपनी मंशा क्लियर कीजिए। राकेश बैसी आप भी रुकेंगे सर। राकेश जी आप सुनिए आप सुनिए। विजेंद्र रेड्डी जी, अभय चौटाला की ओर से विधायक पद से इस्तीफा दिया गया किसानों की मांगों को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर। वहां भी बाई इलेक्शन हो चुका कि वो फिर से विधायक भी बन चुके हैं, आंदोलन खत्म हुए भी काफी वक्त हो गया के, लेकिन किसान अभी कहते हैं कि मांगे मानी नहीं गई, जिसमें मुख्य तौर पर मुकदमे वापस लेने की जो मांग थी उसे पूरा नहीं किया गया। जी हाँ ज्योति जी, देखिए बहुत लंबा संघर्ष किसानों ने किया और किसानों ने संघर्ष क्या किया, अपनी जमीन को, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए। जो भी हुआ, कांग्रेस सरकार और किसानों के बीच में एक विवाद पैदा हुआ, जिसका समाधान हुआ 19 नवंबर 21 में 2021 में समाधान होगा और ठीक सभी किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर में वापसी की और इस वापसी के समय एक समझौता हुआ सरकार और किसानों के बीच में, जिसमें 6 मांगे थी। 6 की 6 मांगे सरकार ने मानने का काम किया। उसमें मुख्य मांगे मुआवजा देना, मुकदमे वापस लेना और एमएसपी की गारंटी देना, कमेटी बनाना। ज्योति जी, मैं पूछना ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी हमारे साथी बोल रहे थे वो को डिबेट को कहीं खींचने का काम कर रहा है, कोई कहीं खींचने का काम कर रहा है, कोई राकेश टिकैत को बीच में लेके आते हैं, कोई चंदूनी जी को बीच में लेके आते हैं। असल मुद्दा ये है कि जो सरकार के साथ किसानों का समझौता हुआ था, वो समझौता सिरे चढ़ा के नहीं चढ़ा, मामला ये है, जिसमें मुख्य रूप से आज की जो डिबेट चली हुई है, मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए, लिए तो क्यों नहीं लिए, लिए तो ठीक किया, नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, ये आज का मुद्दा है। इसमें 2 बातें। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि दोनों नेताओं में विरोधाभास है। यस, मैं एग्री हूं इनकी बात से, इनमें विरोधाभास है, तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है, सरकार इसको क्लियर करे। जब इनका ये विवाद चल रहा तो सरकार पटल पर क्यों नहीं रखती जनता के सामने, हमने इतने मुकदमे वापस ले लिए, इतने पेंडिंग है और इतने अभी होने हैं। ये अनिल विज की बात को छोड़ करके राकेश टिकैत की बात के ऊपर जोर देने का काम कर रहे हैं। अनिल विज जी खुद कह रहे हैं कि मुकदमे अभी समापन की ओर है, उन पर कार्रवाई चल रही है। उस बात को क्यों नहीं लेते कि 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लगभग 19 नवंबर को 1 साल हो जाएगा, आज तक वो क्यों नहीं लिए गए। ये सरकार ज्योति जी, आग से खेलना इनका चाव है, इनको पसंद है। ये दोबारा से फिर चाहते हैं कि प्रदेश में अशांति फैले। ये खुद सरकार की मंशा ये अपनी बनाए हुए हैं। क्यों नहीं आज तक इन्होंने मुकदमे वापस लेने का काम किया। और आज भी जिस प्रकार से अभी हमने सुना और समझा, रविंदर जी एडवोकेट बैठे हैं, वैसे तो ये ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा अपना विचार है कि जो अनट्रेसेबल मुकदमे के रूप में फाइल को बंद करने का काम कर रहे हैं, अनट्रेसेबल मतलब कि इसकी कोई जांच नहीं हो पाई, और जिसकी जांच नहीं हो पाई सरकार जब चाहे उसको दोबारा शुरू कर सकती है कि ये मुकदमा आज ट्रेस हो गया है और इसको दोबारा से प्रोसीडिंग में लाया जाए। यदि उसमें नामजद आदमी है फिर उसको अनट्रेसेबल करके उसको प्रोसीडिंग को रुकवाने का काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा काम किया जा रहा है? क्यों इस भोले भाले किसान को फिर दोबारा से अंधेरे में धकेलने का काम किया जा रहा है? क्यों उनके साथ धोखा करने का काम किया जा रहा है? बहुत संघर्ष किया, हमने भी बहुत संघर्ष किया। अभय सिंह जी ने अपनी जो है कुर्सी को भी ठोकर मार करके किसानों की मदद करने का काम किया। वो इसलिए नहीं किया था कि किसानों को फिर से अंधेरे में रखा जाए और किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा ना किया जाए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करते हैं
कि किसानों को इस प्रकार से धोखे में न रखा जाए, स्पष्ट रूप से इन सभी मुकदमों को वापस लेने का काम किए। ज्योति जी, एक बात बताइए, आपके दर्शकों से भी मैं ये सवाल करना चाहता हूं, भाई ये जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, इनमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई चोरी की, कोई बलात्कारी की, कोई कब्जे की, कोई हड़पने की, ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने अपनी मांग मांगनी, किसान आंदोलन को दबाने के लिए या रोकने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए सरकार को मुकदमे बनाने पड़ते हैं, अरेस्ट भी करने पड़ते हैं। जब वो विवाद ही खत्म होगा तो वो मुकदमे क्यों चालू हैं, उनको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? क्या सरकार चाहते कि इनको लटका के रखो ताकि ये तुम्हारी कलम के नीचे दबे बैठे रहें? तो इनको क्लियर करना चाहिए, सरकार को इनमें डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इनको समाप्त करते हुए आगे आने वाले संकट को रोकने का काम करना चाहिए। ये संकट आता तो इसके लिए पूर्ण रूप से दोबारा फिर सरकार जिम्मेवार होगी। प्रवीण अत्री जी, आपको भी कुछ कहना है? साथ ही राकेश टिकैत को आपने सुना, आप लोगों को पसंद आई उनकी बात कि हरियाणा में मुकदमे वापस लिए जा रखे हैं या फिर लिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो कहा गया कि कोई भी मांग पूरी नहीं की गई, जिसमें एमएसपी पर गारंटी की बात हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की बात हो, सीटू की बात हो, तो कोई भी मांग ऐसी नहीं जिसको लेकर काम किया हो सरकार ने अभी तक, उस पर भी बात कर लें। जी बिल्कुल सही बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि रेडू जी ये कह रहे थे कि इस आंदोलन में ना तो कोई हत्या ना कोई बलात्कार, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं हुआ। शायद रेडू जी भूल रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हत्या भी हुई, बलात्कार भी हुआ। नहीं प्रवीण जी, बात मत घुमाओ। मेरी बात जो मैंने कही है एज इट इज मेरी बात रखो। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मुकदमा इस वजह से नहीं हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो। शांति करने के लिए, किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन किया था, उसके एवज में मुकदमे हुए थे। मैंने ये नहीं कहा वह 3-4 मुकदमे हुए हैं। नहीं, आप मेरी बात को झुठलाओ मत प्रवीण जी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वहाँ पर हत्या भी हुई है, बलात्कार भी हुआ है वहाँ पर, और वो 3-4 संगीन मामले हैं। लेकिन मेरी बात को बदलो मत आप, जो मैंने कहा उसी रेड्डी साहब, आपने विस्तार से अपनी बात कही, विस्तार से कही बात आपने, ठीक कर लेना। आपको टाइम दिया जाएगा, बोलिएगा। तब आप ये बातें बोल लेना जो आप बोल रहे हैं। मेरी बात बदलेगा ही है, बदलेगा मेरी बात को, जो मैंने कहा उस बात को रखो आप। मैंने क्या गलत कहा? आपको ठीक नहीं, मैं परेशान बिल्कुल नहीं भाई, मैं कभी परेशान नहीं होता। 20 मिनट सम्मत कीजिए, नहीं हो 20 मिनट सम्मत कीजिए। अब दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए जी मुख्य मांगे थी एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाना, मुआवजा और मुकदमे। एमएसपी के कमेटी बनी कि नहीं बनी, पूरा देश जानता है। कमेटी बनाई सरकार ने, मुआवजा दिया गया, हरियाणा प्रदेश का बच्चा जानता है। अब क्या जाता है मुकदमों का। अब मुकदमों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ज्योति जी हमें ये समझना होगा कि राकेश टिकैत कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने और रेलवे ने मुकदमे वापस ले लिए। ये गुरनाम सिंह ने बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो राकेश टिकैत ने बोला हम सबने अभी सुना है। अब असली बात पे आते हैं कि खेल हो क्या रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जो 32 मुकदमे आंदोलन से पहले के हैं वो भी वापस लो। सरकार का समझौता ये था कि 24 सितंबर 2020 के बाद जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वापस लिए जाएंगे। लेकिन गुरनाम जी क्या कहते हैं? प्रवीण अत्री जी को मैं बड़ा क्लियर कर दूं, प्रवीण अत्री जी को मैं बड़ा क्लियर कर दूं, जिस दिन समझौते की वार्ता हुई थी मुख्यमंत्री जी ने बात मानी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बात मानी थी। ठीक कर लेना दोस्त, अरे अपनी बात को ठीक मित्र मेरे, आप क्लियर करें, जनता को गुमराह न करें, देश की जनता को गुमराह न करें। जिस दिन हरियाणा के राकेश जी आप सुनिए, अभी आप सुनेंगे, आप सुनिए। उस दिन आपको आपत्ति है तो आपकी बात में वक्त दिया जाएगा, बोलिएगा। और ये मांगो क्या देखिए, अब दूसरी बात, बार एक बात कही जा रही है, जब अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो यार, क्यों बीच में चिल्लाते हो यार, अपनी बारी में बोल लिया करो यार, समय मिलेगा बोलना घूम घूम के। देखिए अब हो क्या रहा है, सरकार स्पष्ट कर चुकी है, मुख्यमंत्री विधानसभा पटल पे फिगर आउट कर चुके हैं, और गृह मंत्री भी ने भी यही कहा है कि जो मुकदमे जिनकी अभी प्रोसेस चल रहा है, जो प्रगति पे है, मुकदमे वापिस होंगे। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मुकदमे वापिस होंगे जो हो चुके हैं और जिनका प्रोसेस चल रहा है। लीगल प्रोसेस है, अडॉप्ट करना पड़ता है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अलग अलग तरह के बहाने ढूंढ के, कभी कहते हैं 32 मुकदमे पुराने वापिस ले लो,
जबकि राकेश कहते हैं कि सरकार ने ले लिए हैं। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रवीण अत्री जी, मेरे बड़े भाई, इस तरह की बात ना करें। जो बात सही है उसको करें। प्रदेश की जनता को, प्रदेश आंदोलन की समझौते की बात की थी, उस दिन ये बात मांग रखी गई थी कि पुराने मुकदमे में वापस लेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई थी। हमें ऐसी बात करने का कोई नहीं है। हम क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? ना आपकी बात समझ में आएगी, ना मेरी समझ में आएगी। अपनी बारी में राकेश जी, समझेंगे। प्रवीण अत्री जी की ठीक बात, इनके ठीक बात आपसे ही उत्तर लेंगे। अभी आप सुनिए, धैर्य रखिए थोड़ा, सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके नेता ये बात स्वीकार कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापस लिए, गुरनाम सिंह चुनूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराने 32 मुकदमों की बात कर रहे हैं, गुरनाम सिंह चुनूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और रेलवे ने मुकदमे वापस ले लिए, जब ये और फिर ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापस लेने की सिफारिश कर दी, ये भी गुरनाम सिंह चुनूनी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए उनकी। उसके बाद इस तरह के धरने प्रदर्शन क्यों? उसके बाद हाईवे रोकने की कॉल क्यों? आप दीजिए जवाब। ये क्या राजनीति है भाई? किसके इशारे पे करते हो ये सब? मेरे मित्र प्रवीण अत्री जी बड़ी सफाई से बात को घुमाते हैं। जिस दिन किसान आंदोलन का समझौता हुआ, मैं खुद उस मीटिंग में शामिल था और मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखी गई थी कि जो आंदोलन से पहले मुकदमे हैं, जैसे कि हमने आंदोलन शुरुआत के मुकदमे हैं, उनको लेके भी हमने बात रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई थी कि इनको वापस ले लिया जाएगा। प्रवीण अत्री जी पता नहीं कहां से बात लेके आ गए, प्रवीण अत्री जी पता नहीं कहां से बात लेके आए, उस पर उन्होंने सहमति जताई थी। 24 सितंबर 2020 की डेट इसीलिए बताई है दोस्त, मैं आंदोलन शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्लियर करें अपने आपको। 2 अधिकारी, सीनियर अधिकारी भी उसके बीच में थे मीटिंग के अंदर, 8 किसान नेता थे उस मीटिंग के अंदर, मुख्यमंत्री जी खुद उस मीटिंग के अंदर बैठे थे जहां पे सहमति जताई गई थी। कोई नई बात हम नहीं कर रहे। रही दूसरी बात, सितंबर 2020 के बाद जैसे रेलवे ने अपने मुकदमे वापस लिए, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप वापस ले ले तो क्या दिक्कत आएगी आपको? आप जो मामला कोर्ट के अंदर कोर्ट में करेगी ना उसको, सरकार ने कोर्ट में लिख के दे दिया, आपको कोर्ट में करना है। वापस कर रहे हो, सरकार ने थोड़ी करना है, गुमराह कर रहे हो, किसानों का धोखा करने की कोशिश कर रहे हो। जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने डिसाइड करना है, कोर्ट में लेना है, कोर्ट में लेना है, उसमें सरकार क्या करेगी? ये बात क्लियर है, जो मुकदमे हैं उनको कभी भी खोला जा सकता है। क्या सरकार किसानों के ऊपर तलवार लटका के रखना चाहती है? क्या आपकी सरकार की नीयत खराब है? आप अपनी नीयत क्लियर करें, आपकी मंशा क्लियर करें सरकार की। एक तरफ आप मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अनट्रेस की बात कर रहे हो, तीसरी बात आप कह रहे हो कि गुरनाम सिंह ने नवा मुद्दा जोड़ दिया। कैसे आप इन बातों को गुमराह कर रहे हो? आप कहते हो सारे वापस हो गए, क्लियर करें, ऐसे ना करें देश के साथ। रविंद्र ढूल जी, अभी जिस तरह से यहाँ कहा गया कि अंबाला में जीटी रोड को जाम किया जाएगा, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली को लेकर भी ऐलान किया गया, चूंकि आज वहां भी प्रेस वार्ता की गई थी, राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, नेताओं के कार्यालयों का, घरों का घेराव किया जाएगा। इससे क्या लगता है कि आपको, अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या इस तरह से करने से या इस तरह के कदम उठाने से, रणनीति बनाने से कोई दबाव होगा सरकार पर? देखिए, सच्चाई तो यही है कि एक लोहिया साहब ने एक बहुत पुरानी बात कही थी, यदि सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये लोकतंत्र के अंदर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है सड़क की लड़ाई। यदि ये नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक और कोई सुबह नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने मजबूर किया था, मजबूर नहीं करते तो कोई भी जो है दो साल तक कोई भी किसान जो है सड़क के ऊपर नहीं बैठता, अपनी शहादत नहीं देता। तो अभी इनके पास में समय है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपकी मंशा सही है तो सार्वजनिक तौर पर इस रिकॉर्ड को सार्वजनिक करके इनको बुलाइए, बुला करके इनको सेटिस्फाई कर दीजिए, घर भेज दीजिए, वरना उन सब चीजों को जनता के आगे रख दीजिए। जनता अपने आप देखेगी कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन यदि मैं वही कह रहा हूं कि इवेजिव तरीके से हम ये प्रयास करते हैं, मैं बिल्कुल, मुझे याद है कि एक चिट्ठी आई थी शुरुआत के अंदर जो है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा भी लिखी गई थी, होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी लिखी गई थी कि जितने भी मुकदमे हैं वो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन डीएम लेवल से जो है तलब की गई थी सेंट्रल लेवल पे। इसका मतलब सरकार ने शुरुआत में इस प्रकार के कार्य किए थे जिससे कि किसानों के अंदर एक पॉजिटिव फीलर आए कि भी आप ये काम करेंगे। लेकिन इन कामों के लिए 2 साल बिल्कुल नहीं लगता। गंभीर मुकदमे जितने भी हुए उन मुकदमों के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी दल, इंक्लूडिंग किसान मोर्चा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि उन मुकदमों को वापस लेने का काम करे। जो
धरने प्रदर्शन से रिलेटेड है, जो आपके एक नैतिक और अहिंसक अधिकार से लेकर के रिलेशन में जितने भी मुकदमे हैं उन सबको वापस लिया जाना चाहिए। नहीं लिया है तो आप जानकारी इनके सामने रख करके बहुत शुक्रिया, आप लोग चर्चा में आए, आप लोगों ने वक्त दिया हरियाणा न्यूज की इस डिबेट में। तो हमने किसानों को लेकर बात की है, किसानों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि किसान ही कहते हैं सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो अब क्या किसान आंदोलन करने वाले हैं, और अगर आंदोलन करते हैं, अगर प्रदर्शन करते हैं, तो क्या सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं, इसे लेकर चर्चा के। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।